Hello student, now let us continue chapter number 10, topic microbes in sewage treatment, and today I am going to discuss secondary treatment. In this treatment, living microorganisms such as bacteria and fungi are involved. So it is also known as biological treatment. Okay, in last lecture we discussed about this flow chart. याद आया बेटा, ये फ्लो चार्ट हमने परफेक्टली डिस्कस कर दिया है. ओके बेटा, ओके. तो उसमें इन दिस फ्लो चार्ट दिस इज ऑल रिगार्डिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द सेकेंड टैग in which flocks means bacteria and filament of fungi consumed organic material present in effluent. So this treatment is known as biological treatment. Okay, let us study detailed. Okay, the primary effluent is passed in aeration tank. Last time we discussed that here the effluent formed, this is primary effluent, they are passed into which tank? Aeration tank. In aeration tank they are supplied with two facilities: agitator which continuously mix this liquid with oxygen, and second facility is aerator. aerator एक पाइप है जिसमें से कंटिन्यूस ऑक्सीजन अंदर एंटर होता है. ओके बेटा, क्लियर. तो हियर द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इन aeration tank where it is constantly agitated means mixed and air pumped into it. और इससे क्या होगा? एफ्लुएंट हैविंग बैक्टीरिया फंजाई, ओके, उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हुआ. अब क्या होगा? ग्रोथ होगा किसका? बैक्टीरिया एंड फंजाई का. दिस अलाउस रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स. व्हाट इज फ्लॉक्स? Flocks is a masses of bacteria plus filament of fungi. Clear? Now these flocks consume the organic matter present in the sewage and reduce BOD. What is the full form of BOD? Biochemical oxygen demand. Okay, here bio means living organism carry out oxidation of chemical. Okay, अब हमें पता है सीवेज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटीज, दे आर केमिकल. उसको कौन कंज्यूम करता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया. और उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की डिमांड है भाई. समझ में आया? क्लियर? ओके. मोर पॉल्यूशन इन सुएज मीन्स मोर इम्प्योरिटीज, मोर केमिकल, एंड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल large amount of oxygen is required. Okay, clear? मतलब more sewage, more pollution, more BOD. In sewage if there is less chemical, that means less pollution, less BOD. समझ में आया बेटा? ओके, जितना सूवेज ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा उतना उसके अंदर केमिकल ज़्यादा होगा और उसको ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी. क्लियर बेटा? Okay, next, when the BOD of sewage is reduced, the effluent is passed into settling tank. कि भाई देखो यहाँ पे काम फिनिश हुआ. ओके, ये फ्लॉक्स ने क्या किया? दे कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, ऑल द केमिकल्स प्रेजेंट इन एफ्लुएंट. क्लियर? ओके, अब अंदर केमिकल नहीं है मीन्स अब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, BOD रिड्यूस हो गई. Now this effluent is passed into next tank, that is settling tank. Okay, here flocks get settled down. सारा flocks नीचे बैठ जाएगा. Such flocks are known as activated sludge. Okay बेटा. When the BOD of sewage is reduced, the effluent is passed into settling tank, where the bacterial flocks are allowed to sediment, फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड स्लज. क्या बना बेटा? एक्टिवेटेड स्लज बना. एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है? हाईली एक्टिव बैक्टीरिया एंड फंजाई. और वो फटाफट सीवेज के अंदर जितना भी केमिकल है उसको फटाफट कंज्यूम कर देते हैं. समझ में आया बेटा? ओके. नाउ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक. तो भाई यहाँ से छोटा सा पार्ट लिया किसका? स्लज का, और उसको किसके अंदर एंटर किया? एरेशन टैंक के अंदर एंटर किया. क्यों? बिकॉज भाई ये
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो कंटिन्यूसली गंदा पानी आता रहता है, कंटिन्यूसली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये सारी क्लियरिंग प्रोसेस चालू रहती है। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या करती है कि सम अमाउंट ऑफ सम kg ऑफ एक्टिविटी स्लज इज एंटर्ड इनटू एरेशन टैंक। ओके क्लियर। अब होगा क्या कि भाई दिस एक्टिविटी स्लज having highly actively bacteria and fungi which immediately consume all the impurities, all the chemical of new sewage। तो नया sewage आएगा तो उसके अंदर जितना भी केमिकल है उसको फटाफट कंज्यूम करने के कौन भाई, यहाँ से जो एक्टिविटी स्लज इसके अंदर एंटर किया है वो। सो इट इज़ यूज एज ए इनोक्यूलम, स्टार्टर बोलते हैं। जो थोड़ा सा सपोज 5 kg मैंने उसको यहाँ एंटर किया तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, इनोक्यूलम बोलते हैं। क्यों मैंने एंटर किया, सपोज ये फर्स्ट टाइम जो सीवेज वाटर आया था तो वो उसमें ये ट्रीटमेंट के लिए कितने आवर्स लगे थे, 5 आवर्स लगे थे। ओके क्लियर। वो गंदा पानी यहाँ आ गया और यहाँ पे स्लज बना, यहाँ पे दूसरी जगह से सीवेज आया, समझ में आया। अब उसको क्लियर करना है। ओके तो यहाँ से एक्टिविटी स्लज यहाँ पे हम ऐड करेंगे ना, तो जो स्टार्टिंग में 5 आवर लगा था ना बेटा टाइम, वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 2 आवर्स में जितने भी केमिकल है वो कंज्यूम हो जाएंगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी स्लज, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंजप्शन ऑफ केमिकल। समझ में आया कि जितना भी केमिकल है उसको कंज्यूम करने की स्पीड बढ़ाता है। क्यों, बिकॉज इसके अंदर जो बैक्टीरिया फंजाई है ना वो हाईली एक्टिव है। कैसे बेटा, हाईली एक्टिव। क्लियर। ओके so it is known as inoculum or starter। clear। remaining part of the activity sludge is pumped into large tank and that large tank is known as anaerobic sludge digester। okay in this tank anaerobic bacteria is present। कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम, याद रखना नीट का क्वेश्चन। okay this methanobacterium digest the bacterioflocs and fungi present in the sludge। ओके समझ में आया कि जितना भी एक्टिविटी स्लज बचा था उसका क्या किया जाए, तो उसको एक बड़ी वाली टैंक में लिया जाए। टैंक का नाम क्या है बेटा, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ओके क्लियर। इन दिस टैंक विच बैक्टीरिया इज वेटिंग, कौन सा बैक्टीरिया वेट कर रहे हैं किसकी, तो भाई एनाएरोबिक बैक्टीरिया इज वेटिंग फॉर एक्टिविटी स्लज। जैसे एक्टिविटी स्लज आया एनाएरोबिक बैक्टीरिया की पार्टी शुरू। ओके क्लियर। एनाएरोबिक बैक्टीरिया मीन्स हियर कौन सी कंडीशन होगी, एनाएरोबिक कंडीशन, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिथेनोबैक्टीरियम मीन्स एनाएरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट प्रेजेंट इन एक्टिविटी स्लज। जो एक्टिविटी स्लज है ना उसको खाया पिया जल से किए, पार्टी कर दी किसने, एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस। ओके हियर द गैस इज प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसने प्रोड्यूस किया, गैस किसने प्रोड्यूस किया बोलो तो, अबे एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया। समझ में आया। क्लियर। नाम क्या था उसका, मिथेनोबैक्टीरियम। ओके दैट्स वाई दिस गैस इज नोन एज बायोगैस। क्या बोलते हैं भाई उसको हम, बायोगैस। दिस बायोगैस मेनली कंटेन, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होगा, मीथेन, देन H2S सल्फा हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इतना मस्त टॉपिक है, समझ लो। वो ये फ्लो चार्ट आप परफेक्टली याद कर लोगे ना तो पूरी थियरी मस्त याद हो जाएगी बेटा। ओके क्लियर। ओके दिस गैस इज फॉर्म बायोगैस विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब जो एफ्लुएंट है उसको हम सीधा नदी के अंदर डिस्कार्ड कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर अब केमिकल नहीं है। सारे केमिकल कंज्यूम कर दिए किसने कंज्यूम कर दिए बोलो तो, यस बैक्टीरिया एंड फंजाई ने। ओके बेटा चलो। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। समझ में आया कि जो एफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट रहा उसको हम क्या, स्ट्रीम एंड रिवर के अंदर डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये लास्ट वाला टॉपिक है ना वो MCQ में आ सकता है बेटा। द मिनिस्ट्री ऑफ
environmental and forest has initiated program like कि भाई एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है. कौन सा? गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. किसके लिए? टू सेव द मेजर रिवर्स फ्रॉम पॉल्यूशन. कि डे बाई डे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हमारी जो रिवर्स है उसको सेव करने के लिए 2 एक्शन प्लान स्टार्ट किए हैं. फर्स्ट वन इज गंगा एक्शन प्लान एंड सेकेंड इज यमुना एक्शन प्लान. ओके.